नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हो गया है 24 अगस्त। फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल कर एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की सेना ने किया नाकाम, 2 आतंकियों को भेजा जहन्नम, ताबड़तोड़ फायरिंग की सीमा पे बड़ी खबर निकल के आ रही है। काफ़ी दिन बाद पाकिस्तान ने किया वायलेशन सीज फायर का दूसरी बड़ी अपडेट। समंदर की रखवाली करेगी शब्दभेदी मिसाइल, नौसेना को मिली नई ताकत। बड़ी खबर निकल के आ रही है, नौसेना को मिली नई ताकत, सुरक्षा कवच, वो बताएंगे कैसे। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, फिलहाल ब्रह्मोस, पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के मामले में 3 अधिकारियों पर गिरीगाज किया गया बर्खास्त, वो भी बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, पाकिस्तान में हिंदू अहमदियों और को कैसे कुचलने का हथियार बनाई निंदा कानून, साल भर में 585 मामले और कईयों को मार दिया गया। तो सब कुछ खबरें एक करके आपको विस्तार से। जहां बड़ी साजिश नाकाम, प्रधानमंत्री मोदी की पंजाब यात्रा से पहले मिले हथियारों का बड़ा जखीरा, तो वो भी बताएंगे। भारतीय नेता पर हमले की साजिश, आईएसआई आतंकी से पूछताछ के लिए रूस जा सकती है या ना, ये तो वो बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण लगभग 1000 बच्चे हुए हताहत, यूनिसेफ ने बताया है। भारत के एक फैसले से पाकिस्तान को लगी मिर्ची, पीएम मोदी से मिलने को बेचैन हो गया है शरीफ शहबाज, पाकिस्तान का पीएम तो बताएंगे। ब्रिटेन भारत संबंधों को और मजबूत करना चाहते हैं ऋषि सुनक, चीन को बताया खतरा नंबर 1, फिर से बोला बड़ा हमला। तो एक एक करके आपको विस्तार से बताएंगे। जहां टी राजा फिलहाल गिरफ्तार, 14 दिनों की न केवल न्यायिक हिरासत बल्कि बीजेपी से निलंबित, बताएंगे आखिर कैसे दिया था बड़ा बयान। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और इस देश में मानते हैं प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और देश की इंडियन आर्मी पे आपको पूरा भरोसा है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें दोस्तों। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। आपको बता दें, पाकिस्तान की ओर से भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश को सेना ने किया नाकाम, 2 आतंकवादी को किए ढेर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सेना ने नियंत्रण रेखा एलओसी के पास आतंकवादियों के एक समूह की घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है, जिनमें 2 आतंकियों को मारे जाने की भी खबर है। सूत्रों का कहना है कि जैसे ही आतंकवादी ने एलओसी को पार करके भारतीय सीमा में प्रवेश किया, एक आतंकी बारूदी सुरंग की चपेट में आ गया। विस्फोटक के बाद भारतीय जवान सतर्क हो गए और उन्होंने उसे गोलीबारी भी की। जहां बारूदी सुरंग में विस्फोट हुआ, वहीं रक्षा सूत्रों का कहना है कि बारूदी सुरंग विस्फोट के बाद अन्य आतंकी वापस पाकिस्तान सीमा से लौट गए। हालांकि आतंकियों की तलाश में सुबह सीमांत इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चलाया गया, परंतु किसी आतंकी के भारतीय सीमा को पार कर इस ओर आने की पुष्टि नहीं हो पाई। आपको बता दें, रक्षा विभाग के प्रवक्ता ने बताया कि नौशेरा सेक्टर में सोमवार मंगलवार की दरमियानी रात को संदिग्ध घुसपैठी होने का आभास हुआ। इलाके में तलाशी अभियान जारी हुई। संदिग्ध आतंकवादियों के एक समूह ने सीमा पार से अंधेरे की आड़ में नौशेरा के लाभ के पुखरनी गांव घुसने की कोशिश की थी। सोमवार रात करीब 10 बजे एक आतंकवादी ने बारूदी सुरंग पर पैर रख दिया, जिससे विस्फोट हो गया। आतंकवादी गतिविधियों की पर नज़र रखे रहे सेना के जवानों ने इलाके को घेर लिया। मंगलवार सुबह तलाशी अभियान भी शुरू की गई थी। तो लगातार आपको बता दें, 2 आतंकियों को मारे जाने की खबर निकल के आई और ये लगातार सीमा पर घुसपैठ को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ करारा जवाब है। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, समंदर की रखवाली करेगी शब्दभेदी मिसाइल, नौसेना को मिली नई ताकत। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय नौसेना ने मंगलवार को वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल टेस्ट किया। ओडिशा के चांदीपुरा तट पर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इसका परीक्षण किया गया। मिसाइल को एक तरीके से देखा जाए तो बड़ा कहीं ना कहीं मिसाइल को एक सिप से हवा में तेज़ी से चलने वाले टारगेट पर दागा गया। मिसाइल ने सीधा टारगेट को जाकर हिट कर दिया था। इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी का इस्तेमाल भी किया गया था। इस मिसाइल का पाथ और प्रदर्शनी दोनों ही सटीक रहा। इससे जुड़े आंकड़े सिप और तट पर लगे सेंसर ने रिकॉर्ड कर लिया। चांदीपुरी की टेस्ट रेंज में रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और एलीमेट्री सिस्टम लगाया गया था। DREL और रिसर्च सेंटर इमारत हैदराबाद ने मिलकर इस सिस्टम को तैयार किया है। लॉन्च के समय मॉनिटरिंग करने के लिए पुणे से इंजीनियरिंग को भी बुलाया गया था।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस सफल परीक्षण के लिए डीआरडीओ और नौसेना को बधाई दी और उन्होंने कहा है कि ये मिसाइल नौसेना की ताकत बढ़ाएगी। डीआरडीओ के चेयरमैन डी सतीश रेड्डी ने भी टेस्ट में शामिल होने की बधाई दी और उन्होंने कहा है कि हवा से दुश्मनों के हथियारों को मार गिराने में मिसाइल सक्षम होगी। एक और अपडेट बिग ब्रेकिंग निकल के आई है दोस्तों। पाकिस्तान में ब्रह्मोस मिसाइल गिरने के मामले में 3 अधिकारियों पर गिरी गाज भी बर्खास्त। भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में 9 मार्च 2022 को गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल दागी गई थी। भारतीय वायुसेना ने इस घटना के लिए 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया। केंद्र सरकार ने तीनों अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी घटना के लिए 3 अधिकारियों को जिम्मेदार ठहराया है। केंद्र सरकार ने तीनों अधिकारियों पर एक्शन लेते हुए तत्काल प्रभाव से उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया, उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों ने बताया है कि जिन अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त किया गया है उनमें एक ग्रुप कैप्टन, एक विंग कमांडर और एक स्क्वाड्रन लीडर शामिल हैं। इस घटना में कोई जानमाल का फिलहाल नुकसान नहीं हुआ था। आपको बता दें, इस घटना के बाद पाकिस्तान में खलबली मच गई थी। इस हादसे के मामले को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने राज्यसभा में भी उठाया था। इस दौरान उन्होंने कहा था कि 9 मार्च को गलती से एक मिसाइल लॉन्च की गई थी। निकाय की घटना एक नियमित निरीक्षण के दौरान हुई थी। हमें बाद में पता चला कि पाकिस्तान में जाकर गिर गई। सरकार ने भी इस घटना को गंभीरता से लिया और बाद में हाई लेवल जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अगली एक और अपडेट निकल के आई। नौसेना को मिला कवच, दुश्मन को तबाह करने वाली घातक मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय नौसेना को जल्द, हमने आपको बताया समुद्र में कितनी ताकतवर मिसाइल मिल रहा है। एक और अपडेट, पाकिस्तान में हिंदुओं अहमदियों को कुचलने का हथियार बन गया ईसा निंदा कानून। साल भर में 585 मामले और कई कत्ल। दरअसल पाकिस्तान में ईसा निंदा कानून अल्पसंख्यकों के लिए मुश्किल बनता जा रहा है। खासकर हिंदुओं और अहमदियों पर जुल्म की इंतहा हो रही है। इस्लाम में धर्मांतरण और अन्य सांप्रदायिक मतभेदों के नाम पर अल्पसंख्यकों के साथ अमानवीय घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। लगातार हत्या की जा रही है। आंकड़े गवाह हैं कि साल भर में ही इस तरीके के 585 मामले और कई कत्ल हो चुके हैं। हाल ही में अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति पर रविवार को पाकिस्तान के हैदराबाद में ईसा निंदा के एक फर्जी मामले में मामला दर्ज किया गया था। उस व्यक्ति की पहचान अशोक कुमार के रूप में हुई, जो पाकिस्तान में हैदराबाद के सदर में राबिया केंद्र में रहने वाला एक सफाई कर्मचारी था। उस पर हिंसक भीड़ ने हमला कर दिया था। पाकिस्तान में ईसा निंदा का मामला नया नहीं है। पुलिस ने आंकड़ों का हवाला देते हुए पाकिस्तान के मानवाधिकार आयोग के अनुसार पंजाब में भारी बहुमत के साथ 2021 में ईसा निंदा के आरोप में कम से कम 585 लोगों पर मामला दर्ज किया था। अहमदिया समुदाय के डेटा से संकेत मिलता है कि फिलहाल इस समुदाय के खिलाफ धार्मिक आधार पर 100 से अधिक मामले दर्ज किए गए थे, जिनमें मुस्लिमों के रूप से खुद को पेश करना। अगले को अपडेट, बड़ी साजिश नाकाम, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा से पहले पंजाब में मिले हथियारों का बड़ा जखीरा। सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पंजाब यात्रा से एक दिन पहले भारत पाक सीमा पर हथियारों का एक बड़ा जखीरा बरामद किया। बताया जा रहा है कि यह जखीरा राजा मेहताम और वीओपी जोगिंदर के बीच बरामद हुआ है। जब्त किए गए हथियारों के पाकिस्तान के यहाँ से तस्करी किए जाने का संकेत जताया जा रहा है। सुरक्षा सीमा बल ने पंजाब में भारत पाकिस्तान सीमा पर गश्त के दौरान सीमा पार से तस्करी किए गए हथियारों का एक जखीरा बरामद किया। तड़के फिरोजपुर सेक्टर में सीमा बल के जवानों ने 6 मैगजीन के साथ 3 AK सीरीज राइफल, 4 मैगजीन वाली 2 M3 सब मशीन गन और 2 मैगजीन के साथ 2 मैगजीन बरामद की। हम चलते हैं। और अपडेट निकल के आई है। भारतीय नेता पर हमले की साजिश, ISI आतंकी से पूछताछ के लिए रूस जा सकती है NIA। बड़े सत्ताधारी भारतीय नेता पर हमले की साजिश में रूस में पकड़े गए इस्लामिक स्टेट के आतंकी को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। मंगलवार को सूत्रों ने जानकारी दी है कि हम आतंकियों से पूछताछ के लिए भारतीय जांच एजेंसी NIA रूस जा सकती है। रूस की सरकारी खुफिया जांच एजेंसी ने मंगलवार को NIA से आतंकी को जानकारी साझा की। ये जानकारी भी सामने आई है कि आतंकी भारत में बड़े फिदायीन आतंकी हमले को भी अंजाम देने की योजना बना रहा था। रूस ने पैगंबर मोहम्मद पर अपमानजनक टिप्पणी करने के लिए भारतीय नेतृत्व के किसी बड़े नेता पर आत्मघाती हमले करने की साजिश रचने के लिए इस्लामिक स्टेट ISI के एक आतंकवादी को पकड़ा है। रूस की शीर्ष खुफिया एजेंसी ने सोमवार को बताया है कि ये व्यक्ति एक मध्य एशियाई देश का रहने वाला और उसने आत्मघाती हमला करने के लिए प्रशिक्षण लिया। तो दोस्तों NIA जो है वो रूस जा सकती है एक टीम। अगली एक और अपडेट निकल के आई है दोस्तों। बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां ब्रिटेन
में भी पीएम मोदी का डंका, भारतीयों ने लगाई जिनपिंग की क्लास। इस बीच आपको बता दें, प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में ऋषि सुनक भले ही कुछ पीछे चल रहे हों, लेकिन वो भारत और ब्रिटेन के रिश्तों के बीच जो है वो एक तरीके से बदलाव देखना चाहते हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने कहा है कि वो ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को बदलना चाहते हैं। वो ब्रिटेन और भारत के बीच संबंधों को दो तरफा बनाना चाहते हैं। ऋषि सुनक ने चाइना में एक बार फिर से चाइना पर अपनी भड़ास निकाली है। आपको बता दें, उन्होंने कहा है कि चीन आक्रामकता के खिलाफ ब्रिटेन को बचाव में बहुत मजबूत होने की जरूरत है। सुनक ने चीन और चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक बताया है। ऋषि सुनक ने कहा है कि फिलहाल भारत और ब्रिटेन के रिश्तों को और मजबूत करना चाहिए, जबकि चाइना पर कई प्रतिबंध लगाने भी चाहिए। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, बिग ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है, जहां आपको बता दें अडानी ग्रुप ने एनडीटीवी खरीद लिया। जी हाँ, एनडीटीवी के लगभग 29.29% हिस्सेदारी खरीद रहा है अडानी ग्रुप। मीडिया में बड़ा दावा खेलने की तैयारी दांव। गौतम अडानी की अगुवाई वाली अडानी ग्रुप अब मीडिया क्षेत्र में भी अपना ये दांव खेलने वाला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक अडानी ग्रुप मीडिया समूह एनडीटीवी में 29.5% की हिस्सेदारी खरीदने जा रहा है। वर्तमान में एनडीटीवी के पास 3 राष्ट्रीय टीवी चैनल और कई डिजिटल प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। एनडीटीवी देश के गड़ी मीडिया समूहों में से शामिल रहा है। अडानी ग्रुप की ओर से जारी एक प्रेस रिलीज में बताया गया है कि विश्व प्रधान कमर्शियल प्राइवेट लिमिटेड मीडिया नेटवर्क लिमिटेड के सब्सिडरी कंपनी है। अब बीसीपीएल ने एनडीटीवी के प्रमोटर ग्रुप कंपनी आरआरपीआर होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड के 99% शेयर खरीदने की कवायद शुरू कर दी है। इनमें सेबी के नियमों के मुताबिक एनडीटीवी में 26% की हिस्सेदारी का मौका बनेगा। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, समय पर फैसले नहीं, ये हमने आपको बताया। इस बीच गिरफ्तारी के बाद टी राजा सिंह बीजेपी से सस्पेंड। हैदराबाद में लगे सरतन जुदा के नारे, बड़ी खबर, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भी भेज दिए गए। तेलंगाना में टी राजा सिंह टिप्पणी जो है पैगंबर मोहम्मद साहब पर टिप्पणी के बाद शहर का माहौल गर्मा गया। जगह जगह सरतन से जुदा नारा गैंग सक्रिय हो गया। पुलिस राजा सिंह को गिरफ्तार कर चुकी है, 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। बीजेपी ने सस्पेंड कर दिया है। तो टी राजा को लेकर ये लगातार जो है ये बयान और टी राजा पर ये एक कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। हालांकि आपको बता दें, टी राजा पर जो ये कार्रवाई हुई है, अब इस कार्रवाई को लेकर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। हालांकि आपको बता दें, कईयों ने टी राजा का समर्थन, जैसे आई सपोर्ट नुपुर शर्मा कर रहे थे, वैसे आई सपोर्ट टी राजा भी जो है वो लिख रहे हैं। और यही कारण है कि अब जो है टी राजा के भी समर्थन में खुलकर भी आ चुके हैं। ऐसे में मुश्किलें जो हैं अब बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। हम चलते हैं और अपडेट, दिल्ली शराब नीति मामले में मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ी। सीबीआई छापे के बाद अब ईडी ने दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। दिल्ली शराब नीति में भ्रष्टाचार के केस से जुड़े मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। सीबीआई छापे के बाद अब प्रवर्तन निर्देशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया है। आबकारी नीति मामले में 17 अगस्त को सीबीआई द्वारा दिल्ली के आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 लोगों को पर नामजद एफआईआर दर्ज कर दी गई है। सीबीआई ने एफआईआर में आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में प्रावधानों को जोड़ा है। एफआईआर में आरव कृष्णा, पूर्व उप आबकारी आयुक्त आनंद तिवारी और सहायक आबकारी आयुक्त पंकज भटनागर, 9 व्यवसायी और 2 कंपनियों सहित लोक सेवकों के नाम भी शामिल हैं। इस संबंध में सीबीआई ने बीते शुक्रवार को दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आईएएस अधिकारियों पूर्व गोपी कृष्णा के आवास सहित 31 जगहों पर ठिकाने मारे थे छापे। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है दोस्तों, अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को ही धमका रहा तालिबान। दरअसल आपको बता दें, जब से अफगानिस्तान पे तालिबान ने कब्जा जमाया, तभी से वहाँ के लोगों के अधिकारियों की बातें सामने आती रही। इसी बीच हाल ही में तालिबानी सरकार ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को धमकी दे दी। एक खास मुद्दे पर तालिबानी अधिकारी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि सुरक्षा परिषद में निर्णय तालिबान के हक में नहीं लिया गया तो अच्छा नहीं होगा और ये किसी के हित में नहीं माना जाएगा। इतना ही नहीं, दरअसल न्यूज एजेंसी ANI के स्रोतों के हवाले से बताया गया कि तालिबानी सरकार ने यात्रा प्रतिबंध के छूट के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य देशों के बीच आपसी सहमति को लेकर ये बड़ा बयान दे रहे थे, जिसके बाद ये एक्शन जो है वो ले लिया गया है। और एक तरीके से सीधा
एक्शन लिया गया है। फिलहाल फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ में इतना ही दोस्तों। कमेंट के माध्यम से आप अपने सुझाव दें जिस तरीके से ये ताबड़तोड़ चीज़ें निकल के आ रही है। लेकिन अब लोग पूछ रहे हैं कि अडानी भैया जब अडानी ख़रीद लेंगे मीडिया समूह